गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पाइथन की सीरीज चालू किए हैं जहां पर हम पाइथन के बारे में जान रहे हैं और पाइथन को सीख रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग। कल हमने देखा था गाइस कि कल हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, चाहे वो ऐड हो, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो, चाहे मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलर। मॉड्यूलर से हमको क्या मिलता है? रिमाइंडर मिलता है। ये चीज हमको पता चल गई थी। आज हम इसी सीरीज को थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाते हुए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कल जब इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो हमने एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक की बात की थी जिसका नाम था स्टैटिक। अब ये स्टैटिक है क्या? मान लीजिए कि अगर आपके पास एक कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर में आप 10 या केवल 5 ही नंबर यूज कर पा रहे हैं और दूसरा यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट ना मिलकर जो कैलकुलेटर में है वही आपको दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर 10 + 5, अगर आपको क्या पता कि कुछ और पुट करना होता, आप चाहते हो कि अपने हिसाब से पुट करना, तो उस केस में ये वाला जो होता है ये बहुत बड़ा दिक्कत दे देता है। और हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप इसको बदलते रहे, अंदर की चीजें बदलते रहे, नहीं हो सकता पॉसिबल। तो इसीलिए पाइथन में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है यूजर इनपुट। ये जो है बेसिकली आपका ये क्या है? यूजर इनपुट है। अब यूजर इनपुट में भी मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्मल इनपुट अगर आप ले लोगे तो वो स्ट्रिंग की तरह लेता है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवाने के लिए इंट को हमको रैप अप करना पड़ता है ताकि वो जो भी हमारा है वो क्या रहे, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। और क्यों? क्योंकि हमने ये भी देखा था कि अगर 4, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर बी में मैंने 2 लिखा, तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाता तो कॉन्कैटिनेट हो जाता है। कॉन्कैटिनेट मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? वो 4 और 2 हो जाता है, ठीक है। तो अब 4 + 2 तो 42 तो हो नहीं सकता, 4 + 2 6 होता है। तो इन केसेस में हमारा टाइप कन्वर्जन जो होता है बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो अभी हमने ये देखा कि यूजर से किस तरीके से वैल्यू लेंगे। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि यूजर किस तरीके से अपने बेसिक ऑपरेशंस को ले सकता है, ठीक है। तो जैसे कि अगेन इंट के बाद आपका इनपुट, एंटर द नंबर 1, ठीक है, और इसके बाद आ गया इंट इनपुट, एंटर द नंबर 2। अब चाहते हो कि आप खुद से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी है वो आप खुद से डिसाइड करो, तब क्या होगा? तब आपको एक बेसिकली एक लूप चलाना पड़ेगा। अब लूप क्या है? तो लूप वो है कि जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती या ट्रू नहीं होती तब तक वो क्या करेगा? उस चीज को रिपीट करेगा, ठीक है। तो लूप के कंसेप्ट के बजाय हम लोग एक सिंपल सा प्रोजेक्ट देखते हैं जहां पर हम ये क्या करेंगे, हम एक प्रिंट करवा देते हैं। अगर प्रिंट आया, ठीक है, तो इसको एक काम करता हूं, मैं स्विच केस करवा देता हूं। ये 2 नंबर लेने के बाद आपके क्या आ जाएगा? चॉइस आ जाएगा। चॉइस इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर चॉइस, ठीक है। और ये जो चॉइस रहेगा वो आपका किस में रहेगा? वो इंटीजर में रहेगा, ठीक है। अब इंटीजर में रहने का, अब उसके बाद भाई लोगों को दिखाना भी कि क्या क्या चाहिए। तो क्या क्या है हमारे पास? एक ऐड है, अभी के लिए मैं 2 ही ले लेता हूँ। एक हमारे पास सब्ट्रैक्ट है, सब लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 2 है। अब क्या करेंगे? ये मैच करेंगे। किसको मैच करेगा? चॉइस को मैच करेगा। चॉइस को मैच किया। चॉइस को मैच करने के बाद हमने क्या किया? केस 1 किया। केस 1 में हमने बोला कि प्रिंट a + b, क्योंकि एडिशन है। और केस 2 में मैंने क्या बोला? प्रिंट a - b, ठीक है। और केस 3 में मैंने क्या बोला कि अगर कुछ भी होगा तो वो क्या हो जाए? एग्जिट हो जाए। और केस डिफॉल्ट में मैंने क्या बोला कि प्रिंट इनवैलिड ऑपरेशन। हाँ, थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा, ठीक है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले हमने क्या किया कि हमने 2 नंबर ले लिया। 2 नंबर ले लिया, एक में a, एक में b, और हमने एक मेन्यू प्रिंट करवाया। मेन्यू में ये बोला कि अगर आप पहले ऑप्शन को क्लिक करोगे तो एडिशन होगा, दूसरे ऑप्शन को क्लिक करोगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, और एक और इसमें लिखना जरूरी हो गया था, ठीक है, जो मैं भूल गया, प्रिंट, ठीक है,
ठीक, अगर थर्ड ऑप्शन को चूज करोगे तो आपका क्या होगा, वो वहां से बाहर निकल जाएगा। अब देखो, अब चॉइस मतलब आपको क्या लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, ठीक है। अब 1 2 3 में से आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 1 ले लीजिए, तो क्या होगा, मैच करेगा 1। अगर 1 आया तो देखेगा अच्छा मैच हुआ, किससे मैच हुआ, केस 1 से मैच हुआ। तो केस 1 में क्या प्रिंट करना है, हम दोनों को उसका एडिशन प्रिंट करना है। अगर केस 2 हुआ तो क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। केस 3 हुआ तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिट वाले मेथड को वो कॉल कर लेगा। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 के अलावा मैंने कुछ और प्रिंट करवाया तो वहां पर वो दिखा देगा इनवैलिड ऑपरेशन। चलिए इसको एक बार रन करते हैं। मैंने रन किया, मान लीजिए 1 और 2 3 हुआ, ठीक है, जो कि ये पहले वाला था। एंटर द नंबर, तो एक मैं 10 ले लेता हूं, एक मैं 20 ले लेता हूं। अब देखिए यहां पर हमारे पास मेनू आ गया, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया और एग्जिट आ गया। तो मैं सबसे पहले 1 ले लेता हूं, एडिशन 30 प्रिंट हो गया, समझ गए, 30 प्रिंट हो गया। सिमिलरली एक और बार अगर मैं रन करूं तो 1 2 पहले के लिए है ये, 10 और 20। क्या ऑपरेशन चाहिए, मान लीजिए मेरे को सब्ट्रैक्शन चाहिए। देखिए -10 आ गया, 10 - 20 -10। एक और बार रन कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और बार रन करने के बाद अब मैंने क्या किया कि 1 पहले वाला जो है उसको रहने दे रहा हूं मैं, 10 और 20। अब बताओ हमको क्या करना है, एग्जिट करना है। तो मैंने प्रेस 3 कर दिया, वो बाहर ही आ गया, वो कुछ सोने के बाहर आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करता, जैसे 3 है, मैं मान लो 5 डाल देता, इनवैलिड ऑपरेशन बाहर आ गया। तो इस केसेस में मैच का काम यूज किया जाता है कि यूजर अपने हिसाब से उसको जैसा करना है, जो करना है वो उसके हिसाब से रहे, आपको कुछ लेना देना नहीं है। वैल्यू भी वो अपने हिसाब से डाले, ऑपरेशन भी अपने हिसाब से करे और रिजल्ट भी उसके हिसाब से आए। तो इस केसेस में चॉइस, मैच, इफ जैसे कंडीशन बहुत काम आते हैं। ये तो खैर आज का बेसिक कंसेप्ट था। इसके बाद अब हम लोग इस सीरीज में थोड़े से एडवांस कल्चर में जाएंगे, जहां पर हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक तो बेसिक था, यहां तक आपको यह समझना है कि हो क्या रहा है, चल कैसे रहा है, क्यों हो रहा है सब। इसीलिए मैंने मैच केसेस को और इफ जैसे जो टर्म्स है उसको पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया, ताकि जो नेसेसरी चीज है वो आप समझ सको। स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस भी आएंगी, जब वो स्ट्रिंग वाला पार्ट आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या है। अभी के लिए एक बेसिक ऑपरेशन हमारे लिए करना जरूरी है, इसीलिए इंटीजर क्या होते हैं, मैच क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, अगर पढ़ भी रही है तो कैसे यूज करें, ये सारी चीजों को जानना जरूरी होता है कोडिंग करने से पहले। अगर ये सारी चीजों को कोडिंग करने से पहले अगर आप समझ जाओगे तो इन केसेस अगर आप कभी भी फ्यूचर में कभी भी अपने डेवलपमेंट करते हैं तो वहां पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कब कौन सा कैसे यूज करें। आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा मैच करना है, चॉइस करना है, ठीक है, लूप कब तक चलेगा, लूप क्या है, क्यों लूप यूज किया जाता है। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इस तरीके से यूज किया जाता है मैच का। मैं अगर आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं तो उसका एग्जांपल है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर्स में बटन होते हैं, बटन में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, और नंबर्स भी होते हैं। अब कैलकुलेटर में केवल 10 + 5 अगर दिखाएगा तो क्या लोग कैलकुलेटर खरीदेंगे क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार टाइप से क्या होगा कि अगर यूजर डाले, जैसे यूजर को 10 + 5 करना है तो 10 + 5 डाले, ठीक है। अगर माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट डाले, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई डाले, यूजर पर रहे। अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से चले, अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके हिसाब से चले, ठीक है। तो मैच केस वही चीज का काम करता है। अब मैच केस को लूप के साथ हम इंप्लीमेंट करेंगे और ये जानेंगे कि क्यों लूप जरूरी हो जाता है और क्यों मैच जो है इसके अंदर एक ड्रॉबैक है। हाँ, आपका होमवर्क ये रहेगा कि एक मैच के अंदर एक ड्रॉबैक है, ठीक है। अगर मैं आपको हिंट दे दूं तो यहां से आप आउटपुट को देख लीजिए, ठीक है, आउटपुट को देख लीजिए कि क्या ड्रॉबैक है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेटर का एग्जांपल लीजिएगा और एक और हिंट दे देता हूं। जितना भी बार आप ऑपरेशन करना चाहो, क्या वो हर बार 0 हो जाता है क्या कैलकुलेटर? मेरे हिसाब से तो नहीं होता, ठीक है। अगर 10 + 5 डाला, एंटर मारा, उसके बाद भी मैं प्लस माइनस उस पर्टिकुलर नंबर में कर सकता हूं, ठीक है। तो क्या ये उस वैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, और कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब फ्रॉम, थैंक यू।